हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में सैटेलाइट कम्युनिकेशन फिफ्थ एंड सिक्स दोनों ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है। सिक्स वालों को एडवांस से कम्युनिकेशन सिस्टम में ये पढ़ना है और फिफ्थ वालों को रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में ये पढ़ना है। तो हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो बनाया, उसमें पढ़े हम लोग एलिमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सैटेलाइट क्या होता है उसके बारे में भी जाने। तो मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो कृपया इसके पहले वाला वीडियो देखें। तो उसे देखने के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, आपका मिल जाएगा सिक्स सेम का वीडियो और फिफ्थ सेम दोनों का वीडियो। तो आइए हम लोग देखते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन को हम लोगों ने जाना था वैसा कम्युनिकेशन जो कि हम लोग सैटेलाइट के मदद से हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इससे हम लोग पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पर किसी भी कोने से मतलब कि संपर्क कर पाते हैं। ओवरऑल ग्लोब पे हम लोग संपर्क कर पाते हैं किसी से भी, तो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में और भी, जैसे आप लोगों ने अगर परमाणु मूवी देखा होगा तो वहाँ पे सैटेलाइट 1998 के समय में जो अमेरिका की लार्को सैटेलाइट थी वो इंडिया पे निगरानी रखती थी, इंडिया के पोखरण वाले एरिया पर, ताकि इंडिया परमाणु रिसर्च ना कर सके। तो उस सैटेलाइट में, उस समय के सैटेलाइट में, लार्को सैटेलाइट में, उसके में लगे एक कैमरे का रिजोल्यूशन इतना होता था कि अगर पृथ्वी पे कोई आदमी अपना घड़ी भी देखे तो उसका भी टाइमिंग वो देख सकता था उस सैटेलाइट की मदद से। और भी बहुत सारे सैटेलाइट के एप्लीकेशंस हैं, जैसे कम्युनिकेशन करने में, टेलीकम्युनिकेशन में। फिर आपका सैटेलाइट का यूज है ऑब्जर्वेशन करने में, रिमोट सेंसिंग के रूप में। और भी सैटेलाइट का यूज हम लोग करते हैं निगरानी करने के लिए, सिक्योरिटी पर्पस से, अदर कंट्री के निगरानी करने के लिए किया जाता है। और भी बहुत तरह के सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, मिलिट्री में किया जाता है। फिर आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे जब आपदा प्रबंधन, तो उसमें भी एक था हैम रेडियो, जो भी क्या था सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे बेस्ड था। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे बेस्ड हैं। जैसे आप लोगों ने इसरो के बारे में जानते होंगे, तो इसरो हमेशा सैटेलाइट, नए नए सैटेलाइट को लॉन्च करते रहती है। तो कोई सैटेलाइट आपका कम्युनिकेशन पर्पज से भी होता है, कोई सैटेलाइट आपका रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस किया जाता है और उसके एरिया में हो रहे बदलाव को ऑब्जर्व किया जाता है और उसके आधार पे हम लोग कोई वर्क कर पाते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं सैटेलाइट के। तो चलिए आइए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सैटेलाइट का, एलिमेंट ऑफ सैटेलाइट और उसके इंट्रोडक्शन पे चर्चा किया था। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ सैटेलाइट के बारे में। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सैटेलाइट में तो दो टाइप के, जनरली वे में दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं। एक फर्स्ट आपका पैसिव सैटेलाइट और सेकेंड होता है एक्टिव सैटेलाइट। ये हो गया आपका पैसिव सैटेलाइट और एक हो गया एक्टिव सैटेलाइट। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं पैसिव सैटेलाइट। तो सबसे पहले जब सैटेलाइट का मतलब कि इन्वेंशन हुआ, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो सैटेलाइट यूज किया था स्टार्टिंग पीरियड में, वो किस टाइप का सैटेलाइट होता था, तो पैसिव सैटेलाइट होता था। इस पैसिव सैटेलाइट होता था और ये कैसा वर्क करता था, लाइक एज ए रिफ्लेक्टर की तरह वर्क करता था। ये इसमें क्या होता था, ये पैसिव सैटेलाइट में कोई भी एक्टिव डिवाइस यूज नहीं किया जाता था। एक्टिव डिवाइस कहने का मतलब लाइक एज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इसमें यूज नहीं किया जाता था पैसिव सैटेलाइट।
इसीलिए ये किस तरह से बिहेव करता था, तो एक रिफ्लेक्टर की तरह ये बिहेव करता था। और इस पैसिव सैटेलाइट को अगर एक्टिव सैटेलाइट के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो ये एक्टिव सैटेलाइट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज किया जाता है, बट ये पैसिव सैटेलाइट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज नहीं किया जाता था। और इसका एक और डिमेरिट क्या था, तो इसका एक डिमेरिट था कि इसमें वेरी हाई पावर रिक्वायर्ड होते थे किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट और रीट्रांसमिट करने के लिए। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज था इसका। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम स्टार्टिंग समय में किए थे, फिर उसी को मॉडिफाई करके हमारा क्या बना, एक्टिव सैटेलाइट बना। तो एक्टिव सैटेलाइट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज हुआ, और इसमें क्या क्या प्रोसेस करने, इसमें इस एक्टिव सैटेलाइट में आपका ट्रांसपोंडर होता है, और वो ट्रांसपोंडर के हेल्प से क्या क्या किया जाता है, तो रिसीविंग सिग्नल, जो अर्थ ग्राउंड वाले सेक्शन से जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है उस सिग्नल को ये रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद ट्रांसपोंडर में जो आपका फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है उस फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के हेल्प से उसके सिग्नल को कन्वर्ट करता है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करता है, और उसके बाद एम्पलीफाई करने के बाद उसको ट्रांसमीटर के हेल्प से रीट्रांसमिट कर देता है दूसरे ग्राउंड स्टेशन की ओर। तो इस तरह से ये एक्टिव सैटेलाइट हो गया। इस एक्टिव सैटेलाइट भी आपका क्या है, तो दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक्टिव सैटेलाइट में दो टाइप डिवाइड किया गया है, एक स्टोर एंड फॉरवर्ड सैटेलाइट। स्टोर एंड फॉरवर्ड सैटेलाइट कहने का मतलब ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि क्या करेगा, किसी भी डेटा को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद अपने अर्थ स्टेशन पे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। जैसे मौसम वगैरह ये सब का अनुमान लगाने के लिए फोरकास्ट सैटेलाइट के रूप में हम लोग को यूज किया जाता है। और वो जो फोरकास्ट सैटेलाइट होता है, जैसे रिमोट सेंसिंग वगैरह ये सब में जो सैटेलाइट यूज होता है उसमें क्या होता है, स्टोर करने का रहता है, उसमें कैमरा लगा हुआ है, साउंड रिकॉर्ड करने का रिकॉर्डर लगा हुआ है। तो वो सब क्या करते हैं, साउंड को, एक्टिविटीज को मतलब कि स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद अपने अर्थ स्टेशन पे वो सेंड करते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो जिसके कारण से हमको समय समय पे क्या बदलाव आया किसी स्थिति में, किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर पाते हैं, कोई साइंटिस्ट अध्ययन करके और उसका पूर्वानुमान लगा पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिमोट सेंसिंग में ये इस वाले ज़्यादातर सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सेकंड में लाइन ऑफ साइट, जिसको हम लोग शॉर्ट में LOS के नाम से भी जानते हैं। तो ये सैटेलाइट रिपीटर टाइप सैटेलाइट, तो ये सैटेलाइट यूज किया जाता है। और ये किस तरह का सैटेलाइट है, तो माइक्रोवेव रिपीटर, लाइक एज ए माइक्रोवेव रिपीटर की तरह ये वर्क करता है। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया कि रिपीटर का क्या काम है, तो सिग्नल को कैच करना, उसमें जो लॉस आया उसको फिर से एम्पलीफाई करके और फर्दर रीट्रांसमिट कर देना। तो लाइक एज ए सैटेलाइट में हम लोग का यही काम हो रहा है, वो रिसीव करता है, उसके बाद कन्वर्टर के द्वारा फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर से कन्वर्ट करता है, फिर एम्पलीफाई करके रीट्रांसमिट कर देता है। तो LOS कहने का मतलब इसमें जो सैटेलाइट यूज होगा वो एक हाई एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड होगा, और वो इस तरह से सिचुएटेड होगा कि ट्रांसमिटिंग जहां से ट्रांसमिट किया जा रहा है और जहां रिसीव किया जा रहा है वो लाइन ऑफ साइट बनाएगा, वो उस एक दूसरे से मतलब कि लाइन ऑफ साइट बनाएगा। LOS के बारे में आप लोग को ज़्यादा डिटेल में टेली एंड कम्युनिकेशन में बताया जाएगा। तो इस तरह से ये हो गए टाइप ऑफ एक्टिव सैटेलाइट, ये दो टाइप के। फिर उसके बाद अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट हो गया आपका ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर क्या होता है, तो ट्रांसपोंडर इज द मेन एलिमेंट ऑफ सैटेलाइट। कहने का मतलब जिस तरह से CRO का हट होता था CRT, उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सैटेलाइट का हट होता है क्या, ट्रांसपोंडर, क्योंकि मेन काम यही करता है। ये ट्रांसपोंडर क्या होता है, तो इसको जनरली पे में आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, इसमें एक रिसीवर होता है और प्रोसेसर होता है। तो ट्रांसमीटर, रिसीवर और प्रोसेसर क्यों, तो क्या करता है सैटेलाइट, किसी भी सिग्नल को जो ग्राउंड से सेंड किया जाता है उसको क्या करने का काम करता है, रिसीव करने का काम करता है। तो वो रिसीव करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, इस सैटेलाइट में जो रिसीवर लगे होंगे उस रिसीवर के द्वारा।
और रिसीव करने के बाद उसको क्या किया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंजर, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के हेल्प से उसको फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको एम्पलीफाई किया जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस इसमें लगे प्रोसेसर में वो दोनों अटैच है, तो ये इसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि उसके बाद जो आपको सिग्नल मिलता है उसको फिर से रीट्रांसमिट कर दिया जाता है, तो उसके लिए ये ट्रांसमीटर का यूज होता है। तो रीट्रांसमिट कर दिया जाता है अदर ग्राउंड स्टेशन की ओर, और इस तरह से हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन के हेल्प से कोई भी डेटा, कोई भी सिग्नल को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड कर पाते हैं। तो इस तरह से ये आपका ट्रांसपोंडर VVII ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है कि ट्रांसपोंडर इज यूज्ड इन, तो सैटेलाइट में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और यहाँ पे एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है इसके बारे में हम लोग आगे अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो हम लोग कम्युनिकेशन पर्पज से यूज करते हैं। और ये जो सैटेलाइट है वो क्या करता है, ये सैटेलाइट हमको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है अनइंटरप्टेड 24 आवर सर्विस हमको अप्लाई करता है। ये 24 घंटे सर्विस देने का काम करता है किसी भी परिस्थिति में। और इसके बाद एक है CFA मीन्स हो गया क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर। क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर जो मैग्नेट्रॉन है वो क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर का ये टाइप है। तो आप लोग क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर के बारे में माइक्रोवेव में जानते होंगे, पढ़े होंगे 6 सेम वाले और 5th सेम वाले। अभी वेट कीजिए आप लोग 6 सेम में जाने के लिए, तो वहां पे हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। ऐसे ये शॉर्ट में आप जान जाइए कि जो हमारा क्या है सैटेलाइट है वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, इसलिए इसमें लगने वाले जो एम्पलीफायर होते हैं और एम्पलीफायर होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोवेव एम्पलीफायर पे बेस्ड होते हैं। और वो हमारा माइक्रोवेव एम्पलीफायर ये क्या है, तो क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर मैग्नेट्रॉन लाइकेज इसमें इस्तेमाल किया जाता है। TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, ये ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, इसका भी इस्तेमाल हम लोग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे करते हैं, तो ये इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक, एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन कह सकते हैं, साथ साथ इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशंस भी कह सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बहुत सारा एडवांटेज है क्या, तो ये 24 आवर्स ये क्या कर सकता है, तो आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस मतलब कि करवा सकता है। तो इसमें सबसे पहला ये क्या होता है इसका मेन एडवांटेज, तो ये टीवी ब्रॉडकास्टिंग, आजकल के जितने भी टीवी ब्रॉडकास्ट वगैरह ये सब इस्तेमाल होते हैं वो क्या होता है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डायरेक्ट DTH डायरेक्ट टू, चलिए ये टीवी ब्रॉडकास्टिंग में इसका हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जैसे टाटा स्काई हो गया, एयरटेल डिश टीवी हो गया, ये सब क्या है, ये डायरेक्टली बेस से सैटेलाइट कम्युनिकेशन से आपका जुड़े हुए हैं। तो टीवी ब्रॉडकास्ट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टीवी ब्रॉडकास्ट के साथ साथ नेशनल कवरेज, मतलब कि नेशनल कवरेज और पूरे इंटरनेशनल कवरेज करने का मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा हम लोग पूरे नेशनल कवरेज पे हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं और इंटरनेशनल कवरेज के द्वारा भी कर सकते हैं। और ये पूरे पृथ्वी पे इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया सैटेलाइट पर्पस से, फिर रिमोट सेंसिंग के पर्पस से और भी बहुत तरह के पर्पस से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका क्या है, सेकंड में आ जाइएगा तो इंटरनेट वगैरह ये सब के इंटरनेट
सर्विस के लिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सुटेबल होता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन पे, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाइए मिलिट्री पर्पस से, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलिट्री पर्पस से रिमोट कंट्रोल वेपन, बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं, मिसाइल्स वगैरह ये सब हैं, वो क्या होते हैं रिमोट कंट्रोल के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और वो जो गाइडेड मिसाइल होते हैं वो भी रिमोट मतलब कि उसको गाइड करने का काम जो करता है वो उसका जो कम्युनिकेशन, उसको जो लिंक किया जाता है, सिग्नल लिंक किया जाता है, वो सारा का सारा सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो ये मिलिट्री पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री में हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा सैटेलाइट फोन से कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। फिर उसके बाद इसमें मिसाइल वगैरह होते हैं, जो वेपन होते हैं, रिमोट कंट्रोल वेपन होते हैं, वो सारा का सारा हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा कंट्रोल कर पाते हैं। उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसके पहले भी हम लोगों ने जाना कि वो क्या कर सकता है, तो आपको लगातार 24 घंटे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा सकता है। कम्युनिकेशन उसके द्वारा आप लोग कर सकते हैं पूरा इंटरनेशनल लेवल पे और पूरे के पूरे ग्लोब पे, मतलब कि पूरे धरती पे आप लोग, अर्थ पे आप लोग किसी भी कोने से किसी भी कोने में कम्युनिकेट कर पाते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के हेल्प से। अगला टॉपिक है आप लोगों का सैटेलाइट कम्युनिकेशन में नीड ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हम लोग को क्यों जरूरत पड़ी सैटेलाइट कम्युनिकेशन? इसके पहले तो हमारा था ना वेब प्रोपोगेशन, स्काई वेब प्रोपोगेशन, ग्राउंड वेब प्रोपोगेशन, तो इस सभी का हम लोग यूज करके भी तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पा रहे थे। तो हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का? चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या हुआ कि हम लोग को कम्युनिकेशन, मतलब कि हम लोग को कम्युनिकेशन करने का मन हुआ एक्स्ट्रा लार्ज डिस्टेंस बिटवीन, कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रीज। हम लोग अपने कंट्री में तो बात कर ही रहे थे, और उसके बाद हम लोग को मन किया कि अब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री से हम लोग कम्युनिकेशन कर पाए। तो ये सब कम्युनिकेशन करने में, एक्स्ट्रा लार्ज डिस्टेंस वाला कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। जैसे हम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है कि हर एक स्टेशन, बेस स्टेशन जो टावर होता है आपका, टावर लगा करके बेस स्टेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करके हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस कर ले पा रहे थे। बट एक्स्ट्रा लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग सभी जगह पे टावर वगैरह ये सब नहीं लगा सकते, क्योंकि अब यहाँ पे हम हैं, बीच में समुद्र आ गया तो इतना गहरा समुद्र, वहाँ पे तो हम लोग टावर नहीं लगा सकते। और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम आ रहे थे, पहाड़, नदी, पठार वगैरह, ये सब बहुत तरह के भौगोलिक दृष्टिकोण से हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा था। तो इन्हीं सारे डिफिकल्टी के कारण हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन से ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस वाला कम्युनिकेशन पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज किया। फिर इसके बाद सेकंड मैटर क्या है, तो सेकंड मैटर है द टू स्टेशन डिस्टेंस इज लिमिटेड टू 1500 किलोमीटर। क्या होता है, दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस जो है 1500 किलोमीटर, ये लिमिटेड है ओनली इन बोथ ग्राउंड वेव और स्काई वेव प्रोपोगेशन में। दो स्टेशन के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है आपका, तो 1500 किलोमीटर हो सकता है। ये आपका ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है, लिमिटेड है। क्यों ऐसा लिमिटेड है, तो क्योंकि हमारा अर्थ वाला जो सरफेस है वो क्या है, कर्वेचर टाइप का है। बिकॉज अर्थ कर्वेचर टाइप का, इसलिए इन दोनों के बीच का स्काई वेव प्रोपोगेशन और ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में ये 1500 किलोमीटर टू स्टेशन के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है।
तो इन परेशानियों के कारण से क्या हो रहा था, हम लोग को पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ग्राउंड पे प्रोपगेशन और स्काई पे प्रोपगेशन के मदद से लार्ज डिस्टेंस वाला जो कम्युनिकेशन प्रोसेस था उसे कंप्लीट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो द सैटेलाइट लोकेटेड एट सर्टेन हाइट एबव अर्थ, कह रहा है कि तो क्या होता है, तो द सैटेलाइट लोकेटेड एट सर्टेन हाइट एबव अर्थ, क्या होता है कि सैटेलाइट को एक सर्टेन हाइट पे सिचुएटेड कर दिया जाता है, बीच में सिचुएटेड कर दिया जाता है। जैसे एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है आपके अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर हाइट पे सिचुएटेड रहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसे याद रखिएगा। तो 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये क्या होता है, सिचुएटेड रहता है। हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो क्या किया गया था, सैटेलाइट लोकेटेड एट द सर्टेन हाइट एबव अर्थ, एक सर्टेन हाइट पे क्या किया गया, सैटेलाइट को लोकेट कर दिया गया। और द कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन एनी टू अर्थ स्टेशन, और उस सैटेलाइट के हेल्प से हम लोग अर्थ के किसी भी दो स्टेशन से कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर पा रहे थे इजिली। दो अर्थ स्टेशन से हम लोग कम्युनिकेशन कंप्लीट कर पा रहे थे, किसके थ्रू, तो सैटेलाइट के थ्रू, वाया सैटेलाइट। तो इस तरह से हम लोगों ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से ये जो डिफिकल्टी आ रही थी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन से लार्ज डिस्टेंस, ओवर लार्ज डिस्टेंस कवर करने में, तो इसको हम लोगों ने दूर कर दिया। तो यही आपका नीड ऑफ सैटेलाइट। तो मैं बता दूं, इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ सैटेलाइट, तो एक्टिव और पैसिव सैटेलाइट, इससे आते हैं क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में आपको आ सकता है, तो वो 4 नंबर में आ सकता है, या फिर ज्यादा डिटेल में पूछेगा जैसे भाटी सैटेलाइट एंड राइट एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट एंड टाइप ऑफ सैटेलाइट, तो आपको 6 नंबर में भी दे सकता है। तो यहाँ पे आपका नीड ऑफ सैटेलाइट, ये 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। ये तो कॉजेज हो गए जो इसको याद रखिएगा, ताकि आपको पॉइंट बना करके लिखने में सेमेस्टर एग्जाम में मदद मिले। तो आज का क्लास के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन के आधार पे इस सैटेलाइट को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू सैटेलाइट आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। हम लोग ऑर्बिट के आधार पे सैटेलाइट को डिवाइड करेंगे, जैसे लो ऑर्बिट सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने कॉलेज के फ्रेंड में किन्हीं के पास भी एक लिंक आता है तो ज़रूर से ज़रूर अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और लाइक्स करने के लिए बोलें। ये जो आपका क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और क्लास कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।